तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेवर एयरपोर्ट से तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो पल आ ही गया है। नोएडा एयरपोर्ट से ये पहली उड़ान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आ रहे हैं और लखनऊ से फ्लाइट यहां पर पहुंची है। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए इसी के साथ ये पहली उड़ान भी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। जेवर एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं और वाकई ये तस्वीर उन सपनों को पूरा करने वाली तस्वीर है जो सपना लगभग 2000 के करीब देखा गया था। पहली फ्लाइट लखनऊ से जेवर यहां पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने। तो देखिए ये सपना था जेवर एयरपोर्ट की। अगर हम बात करें कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट का निर्माण हो, यहाँ से उड़ानें शुरू हो। और देखिए आज वो दिन है, आज वो ख़ास दिन है जहाँ पर पहले लखनऊ से तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है, लास्ट टाइम पे पता चले कि फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो वो बड़ी तो क्या सुनिश्चित होगा कि कोई फ्लाइट कैंसिल ना करे। नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगा, और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी का करेंगे? तो दो चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा। और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है, जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की कुछ नहीं जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे साथ उद्यान मंत्री है एयरपोर्ट में जो यात्री हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी और ये कोशिश भी रहेगी कि फ्लाइट जो है उसकी कैंसिलेशन का जो दर है वो भी 0% रहे। ये तमाम बातें इनकी ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नोएडा एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि 8:05 का समय था नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने का। और साथ ही जो स्पेशल फ्लाइट है 6E2278 इसका नंबर है और इसने लखनऊ से उड़ान भरी और उसके बाद अब ये जेवर एयरपोर्ट पहुंची। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट 6E2278 और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें ये वाकई वो तस्वीर है जो बदलते उत्तर प्रदेश को दिखा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही इसी के साथ अब जो आज के फ्लाइट का शेड्यूल है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं।
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिगो 6E5212 8:30 बजे जेवर से लखनऊ और इंडिगो 6E2278 8:35 पर जेवर से बेंगलुरु और इंडिगो 6E2490 10:10 पर जेवर से अमृतसर और इंडिगो 6E2491 2:30 बजे जेवर से हैदराबाद। तो ये शेड्यूल देखिए, ये भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, इस समय ये जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बता रही है विकास की उस तस्वीर को जिसका सपना लगभग सन 2000 में देखा गया था। हालांकि उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अटका नहीं था, कई बार ये प्रोजेक्ट अटका था, लेकिन अब जो यहाँ पर फ्लाइट सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं शुरू हो चुकी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर इस इलाके में कितनी ज़रूरत थी और इसी के साथ विकास के एक नए आयाम के तौर पर ये पूरा जेवर एयरपोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो यात्रीगण इस दौरान मौजूद रहे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित देखने को मिले। तो जेवर एयरपोर्ट से 4 उड़ानें अलग अलग शहरों के लिए रवाना होंगी। लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए ये ज़रूरी अपडेट है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 8:30 पर इंडिगो की फ़्लाइट 6E5212 लखनऊ के लिए रवाना होगी और इसके ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 8:35 पर इंडिगो की फ्लाइट 6E2278 बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी और वहीं सुबह 10:10 पर इंडिगो की फ्लाइट 6E2490 अमृतसर के लिए रवाना होगी। दिन की आखिरी निर्धारित उड़ान 2:30 पर इंडिगो की फ्लाइट 6E2491 हैदराबाद के लिए संचालित की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सौगात है जो पहली सौगात मिल चुकी है और जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो विकास को एक नया आयाम यहां पर मिल चुका है और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम अमित के पास चलेंगे। अमित, देखिए, जो सपना आज से कई सालों पहले देखा गया था वो सपना यहां पर साकार हो रहा है और ये बता रहा है कि जो वादे किए गए थे वो वादे अब उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एयरपोर्ट की अगर शुरुआत के सपने की बात की जाए तो 2001 में पहली बार चर्चा हुई थी कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 2001 के बाद में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं और एयरपोर्ट बनाने की चर्चा जरूर होती रही, लेकिन एयरपोर्ट बनने की अगर बात की जाए 2017 से शुरुआत होने के बाद आज पहले चरण का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री पिछले दिनों उद्घाटन भी कर चुके थे और आज जो फ्लाइट हैं उनका आवागमन भी शुरू हो गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊं अपने पीछे, एयरपोर्ट की तस्वीरें। तमाम जो किसान हैं यहाँ से अभी सब अंदर चले गए हैं और जो पहली फ्लाइट है लखनऊ से जो नोएडा आनी थी वो फ्लाइट आ चुकी है। उसके बाद अब तमाम किसानों को लेकर फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना होगी और 172 किसानों को स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री लेकर लखनऊ के लिए गए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। ये तमाम वो किसान हैं जिनकी ज़मीनें गईं, जिनके पूरे गाँव दूसरी जगह विस्थापित करने पड़े, उनकी पुरानी यादें थी, पुराने घर थे, पुराने तालाब, पुराने कुएं जो भी थे वो सब अब एयरपोर्ट उस जमीन पर बन चुका है। सभी लोगों को दूसरी जगह रहने के लिए प्लॉट दे दिए गए, कई लोगों के मकान भी वहाँ बन गए, दूसरी जगह रहना लोगों ने शुरू कर दिया है और वो किसान अब फ्लाइट में बैठकर वो आसमान से अपनी ज़मीन, अपने खेत और अपने ज़मीन पर बने इस एयरपोर्ट को निहारते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देंगे। नीचे की तस्वीर हम आपको दिखाएं, नीचे भी चहल पहल है। जो पहली फ्लाइट आई है उसके जो यात्री हैं वो अब बाहर आना शुरू होंगे कुछ देर बाद। तो किस तरीके का अनुभव उनका रहा और कई यात्री हमें ऐसे भी मिले जिनके आसपास गांव हैं और वो बेंगलोर जॉब करते हैं या दूसरी जगहों पर जॉब करते हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि अब काफ़ी आसानी होगी और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट जाने में जो जाम
का सामना करना पड़ता था, उससे लोगों को निजात मिलेगी। बिना जाम में फंसे हुए सीधे तौर पर लोग एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़कर जा सकते हैं। और 1 तारीख से 1 जून से फ़्लाइट जो है वो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। खास तौर पर देहरादून की बात की जाए या अयोध्या, लखनऊ, उसके अलावा जयपुर और नवी मुंबई के लिए तमाम जो शहर हैं, चंडीगढ़ के लिए, उन शहरों के लिए जो फ़्लाइट हैं वो फ़िलहाल शुरू हो जाएंगी 1 तारीख से। और आज से आवागमन जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आज 4 फ्लाइटें यहाँ पर टेक ऑफ करेंगी और लैंडिंग करेंगी, तमाम यात्रियों को लेकर आएंगी। बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट को जाना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लखनऊ के लिए भी आना जाना होगा और इसके बाद अमृतसर के लिए भी फ्लाइट जो है वो आज जाएगी। तो तमाम तैयारियों को पूरा किया गया है। जो एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो, उसकी पहली फ्लाइट आज यहाँ लैंड हुई है। इसके अलावा अकाशा और इंडिगो दोनों कंपनियों से MOU साइन हुआ है। आने वाले दिनों में एयर इंडिया सहित तमाम जो फ्लाइट हैं यहाँ से उड़ान भरेंगी और इसको कार्गो हब बनाने का भी पूरी तरीके से जो सपना है वो सरकार के द्वारा देखा गया है। पहले फेज का काम पूरा हुआ है, दूसरे फेज के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है, तीसरे फेज के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। और इस एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी मंच से बात कहते हुए नजर आए। और जो अधिकारी हैं यमुना प्राधिकरण के CEO, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, सबसे आधुनिक होगा। तमाम लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। कुछ लोग आए, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से ही आए हैं। कहाँ जाना है? अमृतसर जा रहे हैं। जी, तो पहली फ्लाइट है यहाँ से, कैसा अनुभव रहा? हम बहुत एक्साइटमेंट है हमारे को कि हम पहली फ़्लाइट में बैठ रहे हैं और हमारे ही शहर में एक इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है। तो ये इसके लिए मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिल्ली जाना पड़ता था, कितना मुश्किल होता था, अब कितना? दिल्ली जाने में हमारा 1.5-2 घंटा लगता था और यहाँ घर से हार्डली हमको 28 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य है। और हम लोग तो काफ़ी जगह जाते रहते हैं पर आज इसलिए पहली फ़्लाइट से यहाँ जा रहे हैं अमृतसर, वहाँ दर्शन करके आएंगे। और बहुत बढ़िया काम किया, देश ऐसे प्रगति करे। पहले से प्लान था अमृतसर जाने का या यहाँ पता चल गया था आपको एयरपोर्ट शुरू होने वाला है? पहले मालूम पड़ गया था कि पहली फ़्लाइट यहाँ जा रही है तो हमने फिर अमृतसर की कराई थी। हाँ, कैसा मतलब महसूस कैसा हो रहा है अभी? बहुत ही खुशी हो रही है। और आप लोग भी इसका सहयोग करें और बड़ा अच्छा है यहाँ, ना कोई जाम है ना कुछ है। ऐसी हो रही है कि जैसे अपना ही जैसे है। विदेश में आए, हमको ये लग नहीं रहा कि अब हम भारत में हैं। मैं करीबन यहाँ तक आने के लिए रास्ता, जिस रास्ते से आप आए, कैसा रास्ता था? जाम कहीं मिला है? नहीं, 1 मिनट का भी जाम नहीं, कहीं भी एकदम खुला खुला होता सब कुछ। और यहाँ हम लोग, वैसे मैं 82 कंट्री घूम चुका हूँ पर मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं विदेश में ही हूँ। मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है। मैं मैरीन इंजीनियर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का विकास हुआ है, जिस तरीके से एयरपोर्ट को बनाया गया है, उसको देखकर लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जैसे विदेशों में एयरपोर्ट हुआ करते हैं उस तरीके का एयरपोर्ट बनाया गया है। और ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक आने में 28 मिनट का समय लगा इस परिवार को। अमृतसर घूमने के लिए जा रहे हैं, अमृतसर के लिए भी फ्लाइट है यहाँ से। तो जो आम यात्री हैं उनका भी आना जाना शुरू हो गया है। किसानों को भी लेकर फ्लाइट कुछ देर में यहाँ से रवाना होगी। तो एयरपोर्ट को देखने के लिए और पहला अनुभव करने के लिए तमाम ऐसे यात्री हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी तरीके से कई और लोगों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो सभी लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट बनने से पहले जो विकास था वो काफ़ी दूर था। और भी कुछ लोग आए, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारा तो हम स्टाफ से। अच्छा, तो स्टाफ से तमाम लोगों का जो आना जाना है वो जारी है यहाँ पर। और जेवर अगर इलाके की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार की पहल से इंटरनेशनल पहचान मिली है। रोडवेज की इक्का दुक्का बसें यहाँ पर चला करती थी, लोग अपने संसाधन से घोड़ा तांगा या तमाम जो संसाधन से उनसे शहर तक पहुँचा करते थे और काफ़ी मुश्किल भरा होता था, गड्ढे भरी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन अब एयरपोर्ट के बनने के बाद सड़कों का भी निर्माण यहाँ पर हुआ और एयरपोर्ट तक जाने के जो रास्ते हैं उनमें भी काफ़ी सुधार आया है। बसें भी शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले हरी झंडी दिखाई थी। 110 ई बसें चलाई जा रही हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों से एयरपोर्ट को जोड़ेंगी। तो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, कई एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा बसों का संचालन की बात की जाए तो DTC के साथ साथ हरियाणा रोडवेज के साथ MOU साइन हो चुका है, उत्तराखंड रोडवेज के साथ MOU साइन हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी बसें यहाँ तक पहुँचेंगी। मेट्रो को भी कनेक्ट करना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उसको लेकर भी कवायद की जा रही है। तो तमाम इसकी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। और पहले चरण का काम पूरा होने के बाद
बाद अब आज से यहाँ जो उड़ानें भरनी शुरू हुई हैं, 1 तारीख की बात की जाए तो 1 तारीख से लगातार जो विमान है उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और लगातार जो बुकिंग है फ्लाइट की वो यहाँ पर की जाएगी। और भी तमाम जो लोग हैं वो आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहला फ्लाइट है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? पहली फ्लाइट यहाँ से अमृतसर। हाँ, तो पहले शुरुआत हुई है यहाँ से, कैसा एयरपोर्ट लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तो अंदर जाके देखेंगे कि कैसी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक आने की जो रास्ता था किस तरीके से? अच्छा रास्ता था, एकदम सीधी रोड थी। जाम वाम मिला माता जी कहीं? नहीं कहीं भी नहीं। परिवार के साथ पहले से प्लान आपका इसी से जाने का? हम लोग चाह रहे थे कि टू बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आज हिस्टोरिकल दिन है, पहला दिन है आज एयरपोर्ट का, तो इन बच्चों को याद रहेगा कि हम भाई जब पहला फ्लाइट चला था तो हम गए थे उस दिन वहाँ। ये प्लान करके वहाँ का टूर बनाया? हाँ, हमने यही प्लान करके, और हमें देखना था और बहुत अच्छा है। इधर का एरिया डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सेक्टर 77 नोएडा। जब फ्लाइट टिकट बुकिंग होना शुरू हुआ था तभी बुक कर लिया था? नहीं, हमने तो 2-3 दिन पहले बुक किया है। हमने 2 दिन पहले ही बुक किया, 2 दिन पहले ही प्लान किया। जब देखे कि कौन सा फ्लाइट है, कहाँ जा रहा है, तो इवन दो हम अमृतसर जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रेन या गाड़ी से भी जा सकते थे फिर, लेकिन हमने सोचा कि चलो फ्लाइट से देखें, पहला दिन है आज। देखिए, नोएडा से आए तमाम लोग ये, और 77 सेक्टर से अमृतसर के लिए परिवार के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अमृतसर की जो फ्लाइट यहाँ से उड़ने वाली है उसमें जाने वाले जो यात्री हैं उनका एयरपोर्ट पर आना शुरू हो चुका है। और पूरे परिवार के साथ आप देखेंगे, बच्चा है, माताजी हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है, सभी लोगों के साथ में परिवार यहाँ पर पहुँचा है। तो जिस तरीके से आवागमन आज शुरू हुआ है उसके बाद से लोगों ने भी आवाजाही शुरू कर दी है। अमृतसर के लिए, लखनऊ के लिए, बेंगलुरु के लिए जाने वाले तमाम जो यात्री हैं उन्होंने एयरपोर्ट पहुँचना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल अमित, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इस समय तस्वीरों में नजर आ रही है वो ये, जैसा कि लोग भी बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था ये पिछड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन अब ये यूपी की किस्मत बदलता हुआ क्या एक आर्थिक राजधानी की दिशा में बढ़ता हुआ कदम नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष लोगों को करना पड़ता था, और यहाँ से नोएडा जाने के लिए, बुलंदशहर जाने के लिए, गाजियाबाद जाने के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र हुआ करता था। काफ़ी देर में बसें यहाँ पर आया करती थी। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई, उस एयरपोर्ट बनाने की घोषणा के बाद से यहाँ जो इंडस्ट्री हैं उनका हब बनना शुरू हो गया, और फिल्म सिटी इंटरनेशनल यहाँ पर बनाई जा रही है। उसके अलावा तमाम ऐसी इंडस्ट्री हैं जो देश की नामी कंपनियों की हैं या विदेशों की हैं, उन तमाम कंपनियों का यहाँ पर स्थापित होना शुरू हो गया। रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए। कुछ ग्रामीण जो हैं उनके, जिनकी ज़मीन गई थी, उनकी मांग थी कि उनके बच्चों को रोजगार दिया जाए, तो उनके रोजगार को लेकर भी सरकार द्वारा सहमति जताई गई। मुआवजे का रेट भी बढ़ाया गया, और जहाँ 1 लाख 2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से ज़मीन मिला करती थी, वहाँ अब करोड़ों रुपए के रेट ज़मीन के हो गए। तो किसानों को अच्छा खासा मुआवजा भी मिला है। मुआवजा मिलने के साथ साथ अब उनको रोजगार भी एयरपोर्ट पर मिलेंगे। तो तमाम तरीके से अगर बात की जाए तो इलाका पूरा विकसित होता हुआ ये फिलहाल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर लगातार जो चहलकदमी है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, और लोगों का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। आप देखेंगे सीधे तौर पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक और यात्री पहुँचे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से हूँ। कहाँ जाना है? मैं अमृतसर जा रहा हूँ। हाँ जी। तो कैसा अनुभव रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल लेवल का। लाइक दिल्ली से कंपेयर करें तो लाइक इट्स बेटर, इट्स न्यू, बहुत मॉडर्न है। बाकी अभी अंदर जाके देखते हैं कि कैसे। रास्ता कैसा रहा? जाम वाम मिला कहीं? नहीं, मतलब एक्सप्रेस वे है तो डायरेक्ट कोई जाम वाम वगैरह तो था नहीं, ट्रैफिक तो था नहीं, तो लाइक एक्सप्रेस वे तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। IGI से जाते थे कि, और अब यहाँ से जा रहे हैं, कितना डिफरेंस दोनों में? लाइक IGI जाते थे, अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो टाइम कम लगता है। वैसे अगर ट्रैफिक टाइम में जाता है तो बहुत टाइम लग सकता है। अगर ट्रैफिक के टाइम पे अगर आपकी फ़्लाइट्स है तो इट्स बेटर कि आप यहीं से लें। बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अंदर। अब यहीं से फ्लाइट मिल जाएगी, काफ़ी आसान है। मतलब हाँ, देखते हैं कि कैसा क्या, अभी फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर अच्छा रहा तो लेंगे, अगर नहीं रहा तब भी लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बनाया है, योगी जी हैं अपने, नोएडा को प्रमोट करना है, इस एरिया को प्रमोट करना है। यही मतलब चाहते हैं हम लोग कि फ्यूचर यही बने। नोएडा से जब दिल्ली से जो ट्रैफिक रहता था वो नोएडा में आए, वो जेंट्री आए नोएडा में। तमाम इंडस्ट्री भी लगाई जा रही हैं, देश विदेश की तमाम इंडस्ट्री आ रही हैं, तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में?
लाइक फॉर फ्यूचर मैं ये बिलीव करता हूँ कि नोएडा इज़ द फ्यूचर। हम लोग बोलते हैं कि गुड़गांव चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, बट वी सी कि नोएडा इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। एंड आई बिलीव कि बहुत ही जल्दी इन 2-3 ईयर्स नोएडा ऐसा हो जाएगा कि एक इंटरनेशनल न्यूयॉर्क या फिर दुबई के लेवल का आई बिलीव ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए डेवलपमेंट हो रहा है और भी यात्री हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं से हैं, लोकल हैं। रोही विलेज है जो इसमें शिफ्ट हुआ था और वी आर टेकिंग अ फ्लाइट ऑफ अमृतसर। तो देखते हैं कैसा लगता है। बाकी अच्छा लग रहा है, हमारे गांव पे बना हुआ एयरपोर्ट है। हम ज़मीनें भी गई हैं और न्यू सेक्टर उन्होंने डेवलप करके दिया था, हम लोग उसमें शिफ्ट हो चुके। तो एक ग्रुप फ्रेंड्स का है, वी आर प्रोसेसिंग टू अमृतसर। पहले दिन जाने का अनुभव लेना चाह रहे हैं या पहले से प्लान था? नहीं, पहले दिन ही जाने का अनुभव लेना है। बाकी वी आर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर कह सकते हैं कि हम फ्रिक्वेंटली फ्लाइट लेते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। बाकी यहाँ तो पहले दिन का अनुभव लेना था, तो एक बस दोस्तों ने प्लान बनाया, चारों दोस्त आगे निकल गए। पहला जेवर और आज के जेवर में कितना अंतर मानते हैं? जेवर में तो ज़्यादा अंतर नहीं है, आप सिटी की बात करेंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा एरिया अलग है जहाँ अंतर है। पहले हमें एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से फ्लाइट मेरे लोकल में तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। कन्वेंस रोडवेज बसें बहुत देर में आती थी, कितना मुश्किल होता था दिल्ली पहुँचना है दूसरे शहरों? उसमें कोई सुधार नहीं है कन्वेंस में। जेवर पे आज भी वही समस्या है। हो सकता है जेवर पूरे देश का पहला कस्बा होगा जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन कोई बस स्टैंड नहीं है। ये शायद आपको पता है। अब ई बसें चलना शुरू हो गई हैं, ई बसों का भी उद्घाटन? हाँ, ई बसों का उद्घाटन हुआ है, लेकिन बस स्टैंड नहीं है जेवर में, कोई बस अड्डा नहीं है। एयरपोर्ट बनने से कितनी खुशी आपको यहाँ में से? एयरपोर्ट बना अच्छा लग रहा है। अब जे बस इतना दिल्ली जाना हमारा बच जाएगा, 2 घंटे का सफ़र जाने का आने का तो बचेगा हमेशा। अपने घर पे है, बस ये अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल कैसा लगा, किस तरीके से बना हुआ है बाकी? और अगर एयरपोर्ट की बात की जाए, माहौल सही है और मेरे हिसाब से देखने से लग रहा है कि ठीक ही बना हुआ है। और बाकी जो रिव्यू जो बाद में आएंगे, लोगों को पता पड़ेगा, जैसे धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे सुविधाएं लेंगे, उसके बाद में ही अपना बता पाएंगे कि भाई कैसा रहा, कैसा चल रहा है आगे। बाकी तो देखिए नई चीज़ है, अच्छा लग रहा है। देखिए स्थानीय लोग हैं, अमृतसर घूमने के लिए जा रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लगातार जो अमृतसर की फ़्लाइट में जाने वाले लोग हैं वो लगातार एंट्री कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और पहले दिन का अनुभव लेने के लिए जो लोगों के पहुंचने की संख्या है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है और लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, बिल्कुल अमित, एक सवाल, क्योंकि अभी आप यात्रियों के साथ यहाँ पर मौजूद है, एक सवाल इनसे जरा ये भी कीजिए, जेवर एयरपोर्ट जब बनाया गया या फिर इसको लेकर जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है उसमें तकनीक भी अपग्रेड है ताकि जो कतारें हैं वो कम से कम लगे, क्या इसका बड़ा असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए तकनीक का बिल्कुल यहाँ पर इसको हाई क्लास बनाया गया। जो एडवांस तकनीक हैं उनको इस एयरपोर्ट में रखा गया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर आधुनिक मशीनें, आधुनिक इक्विपमेंट लगाए गए। इस चीज़ों का दावा तमाम जो अधिकारी हैं एयरपोर्ट बनाने में वो भी करते हुए नजर आए और यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अब देखेंगे सीधे तौर पर अभी जो एक डिपैचर का एक जो काउंटर है वो फिलहाल यहाँ पर खोला गया है क्योंकि पहला दिन है। इसके अलावा बोर्डिंग पास चेक करने के लिए नीचे भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा दूसरा भी गेट यहाँ पर है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए दूसरा गेट भी बनाया गया। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं क्योंकि पहला दिन है तो आज एक ही गेट खोला गया तो लाइन ना लगे, लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, उसको लेकर तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। एक और फैमिली यहाँ पर पहुँची है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का अनुभव इनका यहाँ पर रहा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग घूमने के लिए? हम अमृतसर जा रहे हैं। कैसा लगा बाकी एयरपोर्ट के मुकाबले? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पूरी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। हमें बेहद खुशी है कि आज हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम पहली फ्लाइट अपनी यहाँ से अमृतसर के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा तो तमाम यात्री अमित बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अमृतसर ये जा रहे हैं। और इसी के साथ सबसे जो अच्छी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि जिस तकनीक का दावा किया जा रहा था, कतारें नहीं लगी। हालांकि अभी देखिए कम लोग पहुंच रहे हैं लेकिन उसका असर पूरी तरीके से यहाँ पर होता भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये महज एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि यूपी की वो किस्मत है जो आज उड़ान भर रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।